हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एफडी फार्मेसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, सेल इंजरी कितने प्रकार से होती है। उसमें से हम एडॉप्टेशन पढ़े थे, एडॉप्टेशन इरिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़े थे, रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब हमने देखा था कैसे क्या होता है। एक शॉर्ट बारे में एकदम संक्षिप्त वर्णन उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, देख लिया था ये सब क्या होते हैं, एकदम ब्रीफ में उसको हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बताया है एडॉप्टेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं। मतलब सेल इंजरी होते हुए मतलब कोई सेल एडॉप्ट होते हैं, अगर एडॉप्ट लिमिट से ज्यादा एडॉप्ट हो जाते हैं तो उनमें डैमेज आ जाता है। सेल डैमेज ही क्या कहलाता है? सेल इंजरी कहलाता है, जैसा आपको पता है, प्रीवियस ईयर वीडियो हमने बताया। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को सेल एडॉप्टेशन में हमने एक हाइपरट्रोफी पढ़ा चुका है। 4 प्रकार के होते हैं हमने, हाइपरट्रोफी होता है, हाइपरप्लेसिया होता है, मेटाप्लेसिया होता है, एट्रोफी होता है। तो हमने हाइपरट्रोफी के बारे में पूरा बता दिया कि हाइपरट्रोफी कैसे एडॉप्टेशन होता है, हाइपरट्रोफी सेल एडॉप्टेशन कैसे होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल उसके हमने डिफिनेशन बताया, उसके कॉजेज बताया, उसका क्या कहते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं, साइन होते हैं, उसका पैथोलॉजिकल काजेज बताया, फिजियोलॉजिकल काजेज बताया किस कारण होता है। ठीक है, इसके साथ आप मॉर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे किसी स्किन को, किसी स्किन पर देखेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें एडॉप्टेशन कौन सा एडॉप्टेशन हुआ है, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, मेटाप्लेसिया होता है कि हाइपरप्लेसिया होता है कि एट्रोफी हुआ, पहचान लेंगे इसके बारे में। तो हमने उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका। आज हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेसिया, जो कि दूसरा क्या कहते हैं हमारा है, दूसरा क्या है एडॉप्टेशन है। तो हाइपरप्लेसिया क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज द साइज ऑफ नंबर सेल इन ए ऑर्गन इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है? हाइपरप्लेसिया जो होता है, हाइपर जैसा कि हाइपर माने अधिक, प्लेसिया माने होता है एक जिसमें प्लेसिया जुड़ जाता है, मतलब वो एक टर्म बन जाता है, एक साइंस का टर्म बन जाता है। ठीक है, तो हाइपरप्लेसिया जो होता है, इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल इन ए ऑर्गन इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज द नंबर ऑफ सेल। मतलब इसका अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो मतलब अगर किसी सेल में अगर हम माने कि 4 सेल हैं, 1 2 3 4 सेल हैं, 4 सेल तो इसकी साइज और नंबर 4 से देखो 6 सेल बन जा रहे हैं, और उसके साइज में छोटे इसकी साइज छोटी है, यहाँ पर साइज भी इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी संख्या भी इंक्रीज हो रही है, उसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे सेल एडॉप्टेशन को हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। यदि किसी सेल में की ग्रोथ हो जा रही है और उसमें स्वेलिंग भी आ रही है, तो ऐसे सेल इंजरी को हम, ऐसे सेल एडॉप्टेशन को हम हाइपरप्लेसिया सेल एडॉप्टेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम बता देते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा। तो नोड यूजुअली ऑकर इन डिवाइडिंग सेल। नोड एक चीज है कि या प्रायः वहां देखा जाता है जिस पर जो सेल डिवाइड होते हैं, जिसमें माइटोसिस अथवा मियोसिस होता है, वहीं ये सेल पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका कॉजेस एग्जांपल हम ये अभी पूरा देखेंगे। इसका मेन कॉज अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका लीवर जो होता है हमारा, यकृत जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर उसमें जो होता है, अगर उस सेल डैमेज हो जाता है उसका, अगर उसके मसल, अगर उसके सेल जो होते हैं अगर कट जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो उसकी सेल मल्टीपल हो जाती है। उसकी सेल जो होता है सम टाइम बाद वो पुनः से क्या कहते हैं, रिकवरी हो जाती है। तो रिकवरी हो जाती है और सेल आकार भी इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पर जो सेल एडॉप्टेशन होता है समय के साथ, वो हाइपरप्लेसिया होता है। क्योंकि अगर वहां पर अगर सेल की अगर वहां पर डैमेज हो रहा है, तो डैमेज के लिए उसको वहां पर क्या कहते हैं, उसको साइज अपना पुनः हुआ साइज अपना बना लेता है जितना उसको बनाए। क्योंकि साइज नहीं बना, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है। लीवर हमको पता है कि हमारा लीवर जो होता है क्या कहते हैं, पित्त का फॉर्मेशन करता है। तो फॉर्मेशन के लिए अधिक जो होते हैं सेल चाहिए। कौन सा सेल चाहते हैं? आपको पता होगा कि जो हमारे क्या कहते हैं, लीवर में जो सेल होते हैं, जैसे कि लीवर हमारा जो होता है, लीवर के अंतर्गत जो होता है कुफर सेल पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, या किसी भी अदर बाहरी फॉरेन मटेरियल को अगर ब्लड के अंदर कैसे भी अगर वो चले गए हैं तो उनको क्या कहते हैं, नष्ट करते हैं।
उसको क्या कहते हैं किल करता है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर कुफर सेल की अगर उसकी साइज कम हो जाएगी तो कुफर सेल उसके अंदर का सेल अगर डैमेज हो जाएगा तो कुफर सेल भी वहीं के अंदर रहता है तो कुफर सेल भी डैमेज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वह उसको रिकवरी करने के लिए वह सेल तुरंत जो होता है वहाँ की सेल जो होते हैं अपनी साइज और नंबर दोनों इंक्रीज चल रहती हैं। तो जो लीवर के अंदर जो सेल का ग्रोथ होता है वह इसी हाइपरप्लेसिया ही एडॉप्टेशन होता है। सेल जो लीवर जो होता है तुरंत अपने आप एडॉप्ट कर जाता है, फिर तुरंत बढ़ जाता है अपने आवश्यकता के अनुसार, जितना उसको क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट रहती है उसकी साइज की। अब कॉजेस की बात करें तो या क्यों होता है हाइपरप्लेसिया, क्यों होता है, ठीक है। तो कॉजेस फिजियोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब जिसकी डिमांड हो, फंक्शन करने के लिए एक डिमांड है, जैसे कि हमने बताया फंक्शन करने के लिए अगर वहाँ पर लीवर के अंदर लीवर की फंक्शन बढ़ गया है, उसका कार्य बढ़ गया है तो उसकी साइज और बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसकी क्या कहते हैं वहाँ की सेल जो एडॉप्ट हो जाएगी तो हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। हाइपरप्लेसिया की आवश्यकता हो जाएगी क्योंकि सेल की संख्या और सेल की साइज दोनों इंक्रीज होने की आवश्यकता होती है, ग्रोथ होने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हाइपरप्लेसिया होता है। फिजियोलॉजिकल काजेस हो गए, फिजियोलॉजिकल काजेस एक हो गए। दूसरा क्या हार्मोनल हाइपरप्लेसिया हो सकता है। हार्मोनल ऑकरिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, अगर मतलब ऑकरिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, अगर हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस हार्मोन्स उसको प्रभावित कर सकते हैं। किसको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे लीवर को प्रभावित कर सकते हैं, हार्मोन्स प्रभावित कर देगा तो लीवर जो होता है अपना क्या कहते हैं सेल की साइज और उसकी क्या कहते हैं नंबर को ग्रोथ कर देता है ना। तो इसका एक एग्जांपल है। पैथोलॉजिकल से हाइपरप्लेसिया के कारण मतलब डिसीज के कारण कैसे हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पैथोलॉजिकल से हाइपरप्लेसिया हमने क्या कहा, म्यूटेशन हो अगर किसी सेल में म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन आप जानते हैं म्यूटेशन अगर हो जाता है तो वहाँ की सेल की साइज सेल की नंबर ऑफ सेल ग्रोथ हो जाता है, बढ़ जाता है ना संख्या। तो सम सेल फॉर्म ट्यूमर, तो जैसे कि सम सेल में ट्यूमर हो जाता है, किसी सेल में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि सेल की ग्रोथ मतलब सेल की ग्रोथ जो होता है एकाएक बढ़ जाता है ना। तो अगर सेल की ग्रोथ अगर एकाएक म्यूटेशन हो जाए, सेल डिवीजन अधिक हो जाता है तो वहाँ पर सेल की संख्या बढ़ जाती है। जब सेल की संख्या बढ़ जाती है तो सेल आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब सेल आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि सेल की जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो जब चढ़ जाते हैं तो आपस में एक गार्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, तो वही जो होता है बाद में जो होता है जब उनको क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई अथवा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो आपस में क्या कहते हैं डैमेज होने लगते हैं। जब डैमेज होने लगते हैं तो वह ट्यूमर कहलाता है, वही ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं और ट्यूमर बाद में जो होता है कैंसर का रूप ले लेता है। तो ट्यूमर ही कैंसर रूप में परिवर्तित हो जाता है, कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है इसी तरह, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल काजेस क्या होते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी अगर हम जिस सेल में हाइपरप्लेसिया होता है अगर हम उसको देखेंगे अपने आंखों से तो हमको कैसे दिखाई देगा, हम कैसे पहचानेंगे कि इस हमारे स्किन के ऊपर यहाँ पर इस जगह हमारे ऑर्गन के ऊपर इस जगह हाइपरप्लेसिया हुआ है, एडॉप्ट हुई है सेल, जिसके कारण तो आप जिए मतलब ग्रॉस से हम कैसे ग्रॉस मतलब हम अपने नग्न आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप बिना किसी डिवाइस के हम अपने नग्न आंखों से अगर हम देखें तो हमको कैसे दिखाई देगा। हाँ, तो अफेक्टेड ऑर्गन इन लार्ज एंड हैवी, जिस सेल में हाइपरप्लेसिया एडॉप्टेशन हुआ होगा उस सेल में क्या होगा उसकी साइज इनलार्जमेंट मतलब उसकी साइज बढ़ जाएगी एंड हैवी और उसकी साइज है और उसका और आपको बड़ा दिखाई देगा, एकदम हैवी दिखाई देगा, ठीक है। उसकी वेट भी इंक्रीज हो जाएगी उस स्पेसिफिक ऑर्गन का, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें म्यूटेशन हो रहा है, सेल की साइज और सेल की नंबर दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेल की नंबर और साइज दोनों इंक्रीज होंगे तो क्या होगा उसकी साइज भी इंक्रीज होगी, उसकी वेट भी इंक्रीज होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिकली, अगर हम माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखेंगे उस स्पेसिफिक ऑर्गन को देखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा। तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, तो आप जानते हैं कि इस पार्टिकुलर हमारे एडॉप्टेशन में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। आपको जैसा पता है कि इस सेल में इतने सेल होते हैं तो उस सेल में अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर सेल हो जाएंगे तो क्या होगा एडॉप्ट, तो वहां पर जब नंबर अधिक हो जाएंगे सेल तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा एडॉप्टेशन हुआ है, यहाँ पर हुआ है हमारा हाइपरप्लेसिया एडॉप्टेशन
हुआ है। इसका यही माइक्रोस्कोपली आप इसे देख सकते हैं कि किसी सेल में अगर नंबर ऑफ साइज इंक्रीज हो रही है तो आप जान जाइएगा कि उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अब तीसरा हमारा आ गया, अब हमारा हाइपरप्लेसिया खत्म हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है? जैसा कि हाइपरप्लेसिया में हमने पढ़ा है, तो हाइपरप्लेसिया में हमने आप पढ़ा कि आप सेल की साइज एंड सेल की नंबर दोनों इंक्रीज हो जाती है ना। तो ऐसे हम उसको हम एट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो एट्रोपी में क्या होता है? डिक्रीज साइज जो होती है, जैसे कि आपको साइज दिखा रहा है, आप साइज देखेंगे तो साइज डिक्रीज एंड नंबर डिक्रीज। हाइपरप्लेसिया में साइज इंक्रीज होती है और नंबर इंक्रीज होता है। इसमें जो होता है साइज डिक्रीज और नंबर डिक्रीज दोनों क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब हाइपरप्लेसिया का अपोजिट एट्रोपी होता है ना। डिक्रीज इन साइज नंबर ऑफ सेल एंड रिजल्टिंग डिक्रीज द ऑर्गन्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ 5 है, यहाँ तो 4 सेल हो जा रही हैं और सेल की साइज भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसे सेल एडॉप्टेशन को हम एट्रोपी कहते हैं। इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है? अगर हम कॉजेस की बात करें तो फर्स्ट कॉजेस है फिजियोलॉजिकल। हमने कहा कॉजेस में हम 2 चीज बात करेंगे। फर्स्ट कॉजेस में फिजियोलॉजिकल काजेस बात करेंगे, सेकंड में हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल काजेस बात करेंगे। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल काजेस, मतलब हमारे शरीर के फंक्शन के अनुसार जो सेल में एडॉप्टेशन हो रहा है उसके अनुसार क्या क्या होते हैं, तो उसके अनुसार जैसे लिम्फोइड टिश्यू में जैसे आपको पता है कि एजेड सेल, लिम्फोइड टिश्यू में जो विथ एज हो जाता है सेल में लिम्फोइड सेल का, तो वो आपस में क्या होता है? डेथ हो जाते हैं। उनकी संख्या और उनकी साइज दोनों डिक्रीज होती है, दोनों कम होते हैं। डिक्रीज मतलब डिस्ट्रॉय होते हुए अपना रिड्यूस होते चली जाती है ना। तो उसका एग्जांपल है लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें दूसरा है तो ब्रेन। आप जानते हैं कि समय के साथ ब्रेन जो होता है, ब्रेन की साइज एंड उसकी नंबर दोनों डिक्रीज होती है। मतलब अगर हम कहें तो आप जैसा कहते हैं कि समय की उम्र बढ़ती जा रही है, इनका दिमाग कम काम कर रहा है। मतलब दिमाग कम काम करने का मतलब है उनकी साइज और उनकी नंबर ऑफ सेल, ब्रेन का नंबर ऑफ साइज दोनों डिक्रीज कर रही है। तो इसका किसका एग्जाम्पल है? या एग्जाम्पल है एट्रोपी का। किसका एग्जाम्पल है? एट्रोपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस कह रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हमारे बोन में होता है। तो ऑस्टियोसाइड सेल इन साइज रिडक्शन, मतलब ऑस्टियोसाइड जो बोन होता है, बोन की सेल की साइज जो होती है और नंबर ऑफ सेल दोनों डिक्रीज होते हैं एट द अगर टाइम के साथ जो होते हैं दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर बुढ़ापे आदमी के, महिलाओं के हड्डी जो होती है कहते हैं कमजोर हो चुकी है। कमजोर होने का मतलब है वहां पर उसकी साइज एंड सेल दोनों डिक्रीज होने। उनकी अगर हड्डी टूट जाती है तो आप कहते हैं आप काफी वृद्ध हैं, आपकी हड्डी जुड़ने की संभावना कम है। जुड़ने की संभावना कम होने का मतलब है वहां पर सेल की साइज की जो फॉर्मेशन बजाय उनको डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज बजाय डिक्रीज होने लगी हैं। तो डिक्रीज होने लगी हैं जिसका मतलब ये है कि उनकी साइज जो सेल जो होती है उनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो चांसेस बहुत लंबे समय तक उनको जुड़ने में समय लगता है। अब हम पैथोजेनिक कारण, ये तो फिजियोलॉजिकल काजेस कारण हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं। दूसरा काजेस है पैथोजेनिक मतलब कोई डिसीज हो जाए तो हमारे क्या कहते हैं इस प्रकार का एडॉप्टेशन हो सकता है। कौन से डिसीज हो जाते हैं, हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। अगर आपको इस्केमिक एट्रोफी हो जाए, इस्केमिक एट्रोफी हो जाता है, इस्केमिक तो एट्रोफी इस प्रकार का किडनी में पाया जाता है। इस्केमिक मतलब आपको पता है जहां पर क्या कहते हैं ब्लड का सप्लाई जो होता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है कम हो जाता है, तो वहां पर इस प्रकार की एडॉप्टेशन आपको दिखाई देगी। अगर वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पाएगा, तो वहां पर क्या है सेल की ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी, सेल की संख्या डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वहां पर इस प्रकार का एडॉप्टेशन होता है सेल के अंदर। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा लॉन्ग समय तक, तो सेल की डेथ हो जाएगी। जब सेल डैमेज हो जाएगा, सेल डैमेज इज कॉल्ड सेल इंजरी। तो इसी प्रकार सेल इंजरी हो सकती है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा डिस्कस एट्रोपी की बात करें तो वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ लिम्फ इम्यूनोब्लाइज्ड एंड इन ए ब्लास्टर कास्ट।
डिस्कस एस्ट्रोफी हो सकता है, मतलब वेस्टिंग ऑफ मसल ऑफ लिम्फ, इम्यूनोलॉजिकल्स, मतलब इम्यूनोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो सकता है। इस प्रकार का हमारा डिसऑर्डर हो सकता है, हमारे इस प्रकार का क्या कहते हैं, हमारा एडॉप्टेशन हो सकता है। इस प्रकार के एडॉप्टेशन को कहते हैं एट्रोपी। अब हमारा लास्ट एडॉप्टेशन बताया जिसका कहते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया के खत्म करने के बाद हमारा एडॉप्टेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होती है, ठीक है, तो हम उसको भी खत्म कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होता है? मेटाप्लेसिया के अंतर्गत क्या होता है कि सेल जो होता है कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सेल की पूरी क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल से एंड फिजिकली पूरा नेचर जो होता है पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हम देख ले, इसका पहले डिफरेंशिएशन बता देते हैं। इन मेटाप्लेसिया सेल कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कहते हैं, चेंज हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे अगर हम आपको बता दें, एक सेल हमारा मान लीजिए सिलिएटेड कोलुमनार सेल है, एपिथेलियम में पढ़े होंगे, सिलिएटेड कोलुमनार है, तो अगर चेंज हो जाए पूरी तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल में, तो देखिए सिलिएटेड कोलुमनार सेल चेंज हो रहा है सिलिएटेड क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल में। तो आप जानते हैं सिलिएटेड कोलुमनार और स्क्वेमस सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। पूरी कंप्लीटली उसकी फंक्शनें बदल के, उसकी साइज बदल के, उसको आकार बदल के ऐसे सेल, इस प्रकार के सेल एडॉप्टेशन को हम मेटाप्लेसिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए नॉर्मल से कंप्लीटली चेंज हो जाएगी है कैंसर सेल में, तो नॉर्मल सेल की फंक्शन और कैंसर सेल की फंक्शन में डिफरेंट है, काफी डिफरेंट। तो उसी प्रकार एक सेल की फंक्शन दूसरे सेल की फंक्शन से डिफरेंस होता है। इस प्रकार का कंप्लीटली चेंज हो रही है, तो इस प्रकार के एडाप्टेशन को हम मेटाप्लेसिया कहते हैं, एडाप्टेशन। और इसका कॉजेस, अब उनके कारण बता देते हैं किस कारण से होता है। तो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया जो होता है, इट इज मोस्ट कॉमन मेटाप्लेसिया इन स्मोकिंग, या होता है स्मोकिंग से। स्मोकिंग मतलब आप यदि सिगरेट का अगर सेवन करेंगे या नॉर्मल बीड़ी सिगरेट करेंगे, अगर लिमिट से ज्यादा करें, हफ्ता में 1-2 बार चल जाता है, तो हफ्ता में 1-2 बार जो होता है अगर आप कर रहे हैं तो मान लीजिए आपकी सेहत के लिए लाभदायक होगा। अगर आप एक दिन में एक ही पी रहे हैं तब भी आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। अगर आप एक दिन में 4, 5, 6 एक पूरा बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल का पियेंगे तो आपको इस प्रकार के एडाप्टेशन होने की संभावना, आपकी नॉर्मल सेल चेंज हो जाएगी कैंसर सेल में और आपका 9-2-11 जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो यही होगा। अब दूसरा एग्जांपल है, अब हम देख लेते हैं और क्या होगा, विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी से भी स्क्वेमस सेल इस प्रकार के मेटाप्लेसिया हो सकता है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल, अगर आपको इस प्रकार का क्या कहते हैं, अगर एडॉप्टेशन हुआ है तो आप कैसे किसी भी स्किन या ऑर्गन को देखकर बता सकते हैं कि आपको इस प्रकार का एडॉप्टेशन हुआ है। तो मेच्योर सेलुलर डेवलपमेंट फॉर स्पेशलाइज टू लेस वेल स्पेशलाइज एंड रेजिस्टेंस सेल, मतलब मेच्योर सेलुलर डेवलपमेंट, उस सेल का मेच्योर सेलुलर डेवलपमेंट होगा फ्रॉम स्पेशलाइज सेल, लेस वेल स्पेशलाइज सेल एंड रेजिस्टेंस सेल। मतलब आप अगर कोई हमारा सेल होगा, कोई क्या कहते हैं स्टैंडर्ड, और उसी सेल को अगर हम मिलाएंगे कि वह सेल हमारे स्टैंडर्ड सेल से, हम जानते हैं कि हमारा सेल अगर हमारा एपिथेलियल सेल है तो हम जानते हैं एपिथेलियल सेल का जहाँ होता है वह सिक्रेशन काम होता है। तो उसका फंक्शन अगर हम किसी भी एपिथेलियल सेल को निकालेंगे, अगर वह सिक्रेशन काम नहीं कर रही तो हम जान जाएंगे उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो हम जान जाएंगे कि क्या कहते हैं इस प्रकार का एडॉप्टेशन हुआ है, क्योंकि वह कम्प्लीटली अपनी फंक्शन चेंज कर दी गई। किसी भी सेल किसी भी टिश्यू का एक फंक्शन होता है जिससे स्पेशलाइज फंक्शन होता है, जिसके कारण उसको हम जानते हैं। जैसा कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है कि उसका एक फंक्शन है कि वह क्या कहते हैं ज्वाइंट में वर्क करता है ना, ज्वाइंट करता है। तो अगर कोई भी सेल अगर कंप्लीटली ज्वाइन नहीं कर अगर वो क्या कहते हैं सिक्रेशन करना शुरू कर दे, तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर मेटाप्लेसिया हुआ, वहाँ पर एडॉप्ट हुआ है। तो वहाँ एडॉप्ट करने पर उसको कंप्लीटली फंक्शन चेंज हो गया है। तो ठीक दोस्तों, हमने आज सेल इंजरी के एडॉप्टेशन वाले पार्ट का 4 प्रकार के एडॉप्टेशन में पढ़ लिया है। 3 प्रकार के एडॉप्टेशन हमने आज पढ़ा, 1 प्रकार के एडॉप्टेशन हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था जिसको एट्रोपी कहते हैं, और उसको हम हाइपरट्रोपी कहते हैं। उसके बाद हमने आज हाइपरप्लेसिया पढ़ा,
और के बाद मेटाप्लेसिया पढ़ा और एट्रोपी पढ़ा। ठीक है, 3 चीज़ हमने आज पढ़ा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो आज का PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं आसानी से। उसके बाद आपको कल जो होता है आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ाया जाएगा कैसे होता है। ठीक है,